कांचा 40 2022 26 जून 2022 को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उनका मॉडल पेपर सेट 3 का बायोलॉजी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज। चलिए बिना लेट किए हुए सॉल्व करते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चंस। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस बोलते हैं। फोटोलाइसिस को मीन्स कि आपका जो वाटर को तोड़ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस का नाम हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस। क्योंकि सनलाइट के इफेक्ट से आपका वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है और उस प्रोसेस को हम लोग फोटोलाइसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 52 का आपका दिख रहा होगा 52 कि इन विच प्लांट ए पीस ऑफ लीफ कैन रीजनरेट दी होल प्लांट, मीन्स कि किसमें आपका होल जनरेट प्लांट कर सकता है लीफ के थ्रू। तो आपको एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन है कि आपका पत्ता से आपका पूरा प्लांट बनता है, उस प्लांट का नाम है बायरोफाइलम। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। बायरोफाइलम एक प्लांट का नाम है जो पत्ता से डेड लीफ से वो अपना अगर टूट के गिरता है, टूट के कहीं, तो वो आपका फिर से अपना होल प्लांट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा वाटर एब्जॉर्बेशन बाय रूट्स इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है रूट के द्वारा वो किसके इन्फ्लुएंस के कारण होता है? तो ट्रांसपायरेशन पूल के कारण आपका वाटर का रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्बेशन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय आपका एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा आपका ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस जो है, देखिए इम्यून सिस्टम, ये सारे आपका कंट्रोल होता है किससे? एड्रेनल ग्लैंड से। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड आपका कंट्रोल क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है कौन? एड्रेनल ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रोथ ऑफ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन किसमें? पिट्यूटरी ग्लैंड। आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक ऐसा हार्मोन को ग्रोथ या आपका करता है, जनरेट करता है, जो बढ़ाने में हेल्प करता है। कौन ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। जो आपका न्यूरॉन्स के बीच जो गैप होता है 2 न्यूरॉन्स के बीच, उस गैप का नाम है सिनेप्स। क्या नाम है? सिनेप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा विच ऑफ द फ्लोइंग काउज मैक्सिमम एयर पोल्यूशन। तो हाउस होल्ड डिटर्जेंट एंड पेस्टिसाइड ये बहुत कम करते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट एंड केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्रीज, मीन्स कि ऑटोमोबाइल से जितने दिन प्रतिदिन स्मोक निकल रहे हैं, इंडस्ट्री से आपका केमिकल्स निकल रहा है, ठीक है, आपका वहाँ से स्मोक जो निकल रहा है वो ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 है। क्या है? क्या बोल रहा है कि स्वीट पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस बाय, ये आपका जो स्वीट पोटैटो शकरकंद होते हैं वो आपका किससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके प्लेस से होता है? लीव्स, स्टेम, रूट्स, किससे? तो आपका रूट से हो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसका होता है? रूट का होता है स्वीट पोटैटो में। ठीक है, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम है सेफिल्स, गोनोरिया, ठीक है, और एड्स। ये 3 बीमारी आपका STD बीमारी का नाम है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। आपका लेप्रोसी, आपका ये बीमारी जो है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि ए मेल चाइल्ड विल बोर्न इफ, आपको पता होगा फीमेल के पास एक सेक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम, और मेल के पास आपका XY क्रोमोजोम होता है। ठीक है, अगर X फीमेल का और मेल का XX मिले तो गर्ल जो होगा, चाइल्ड जो होगा वो गर्ल होगी, फीमेल गर्ल होगी, फीमेल चाइल्ड होगी। अगर आपका फीमेल का X मिला और मेल का आपका Y क्रोमोजोम मिला, ठीक है, X फीमेल का और Y आपका मेल का, तो आपका जो चाइल्ड होगा वो मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। तो आपको क्या हो जाना चाहिए? जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ चाइल्ड हैज XY सेट ऑफ क्रोमोजोम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 बोल रहा है मेंडल इज रिलेटेड विथ, मेंडल जो ट्रेड्स का इनहेरिटेंस के बारे में रूल बताए थे पी प्लांट को लेते हुए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स कौन किए थे रिलेटेड? मेंडल जी ने किए थे। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, किसके द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का बुक लिखा गया है।
ठीक है। बम्बू इज ए जेंट ट्रॉपिकल ग्रास, ये आपका क्या है 3 नंबर है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। जेंट ट्रॉपिकल ग्रास है, बम्बू एक आपका ग्रास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स इज काउज ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन ए के कारण आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन सी के कारण आपका क्या होता है स्कर्वी होता है, दांत में खराबी आता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग सेल साइकिल टेक्स प्लेस। तो आपका जो होता है पूरा 4 प्रोसेस में होता है, M1 ठीक है, G1, S फेज, G2 फेज और आपका M फेज। तो S फेज में आपका डीएनए का फॉर्मेशन सिंथेसिस होता है S फेज में, ठीक है। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एल्सो नोन एज सुसाइडल बेग। तो सुसाइडल बेग को दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं लाइजोसोम। क्यों बोलते हैं, उसमें डाइजेस्टिव आपका क्या होता है एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसलिए लाइजोसोम को हम क्या बोलते हैं सुसाइडल बेग भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज ए क्रोमोजोमल डिवीजन ऑफ सेल। माइटोसाइसिस, उस प्रोसेस का क्रोमोजोमल डिवीजन ऑफ सेल्स को हम लोग माइटोसाइसिस बोलते हैं, ठीक है। माइटोसाइसिस इज ए क्रोमोजोमल डिवीजन ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, और आपका इंसुलिन डायबिटीज होने से बचाता है, ठीक है। पेनक्रियाज से आपका इंसुलिन का आपका क्या होता है सेक्रेट होता है, कहाँ से पेनक्रियाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायरस इज ए, वायरस आपका ये सेलुलर है, आपका वायरस क्या है ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व। कौन आपका डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब कौन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन आपका एलिमेंट्री कैनाल का है, जो डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है ऑब्जर्व करता है, कौन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द सेफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, द सेफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज क्या हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो सेफेस्ट सबसे सुरक्षित स्रोत का ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, कौन न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट आपका, एन इकोसिस्टम कंटेन बायोटिक, बायोटिक भी कंटेन करता और आपका एबायोटिक भी कंटेन करता है, ठीक है। बायोटिक भी कंटेन करता और एबायोटिक, बायोटिक में आपका आएगा लिविंग थिंग्स और एबायोटिक में आएगा नॉन लिविंग थिंग। तो आपको क्या होना चाहिए लिविंग थिंग्स में आपका ग्रीन प्लांट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। एबायोटिक इन्वायरमेंट में फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे आपका एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया, ये सब होना बहुत जरूरी है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएंगे 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिख रहे हैं स्क्रीन पे, उसको हम सॉल्व करते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ वाटर इन ए लेक इज ड्यू टू, जो आपका लेक में वाटर क्या हो जाता है ग्रीन हो जाता है, किसके कारण वहाँ अलगी आ जाता है, क्या जाता है अलगी आ जाता है। द ग्रीन कलर ऑफ वाटर इज इन ए लेक इज ड्यू टू अलगी, अलगी के कारण आपका कलर जो होता है पानी का ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट, अल्जाइमर, देखिए अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन बीइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिजनरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल का डिजनरेशन हो जाना आपका क्या हो जाता है अल्जाइमर्स का एक बीमारी होता है, वो आपका बीमारी ह्यूमन बींग्स में आ जाता है, ठीक है, किसके कारण ब्रेन सेल्स के कारण डिजनरेशन हो जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, द किडनी इन ह्यूमन बींग आर ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम फॉर एक्सक्रिएशन, बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना किडनी का काम है, ठीक है, किसका काम है किडनी का। किडनी इन ह्यूमन बींग आर पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर एक्सक्रिएशन, समझ आ गया। उत्सर्जन के लिए किडनी का हेल्प होता है, समझ आ गया, ये आपको समझ में आया होगा। किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट है चैप्टर से, ठीक है, आकांक्षा 40 से रिलेटेड, बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और डाउट किसी का कुछ भी हो बेहिचक आप कमेंट करके, या व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप पूछ सकते हो। और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुँचता रहेगा। थैंक यू।